हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको होमवर्क दिया गया था, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। आप रिकॉल कर पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि भाई एक पार्क है, पार्क में दो स्लाइड्स, दो झूले लगाने हैं, और दो झूले में क्या डिफरेंस है कि भाई दोनों की हाइट अलग अलग है। ठीक है, दो स्लाइड्स जो हैं उनकी ऊंचाई अलग अलग है। एक की है 1.5 मीटर, दूसरे की है 3 मीटर, और दोनों के एंगल भी अलग अलग हैं। इसका थीटा 30 है, इसका थीटा 60 है। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि जो हमारे पास छोटा स्लाइड था, छोटी स्लाइड की हमने लेंथ निकाल ली थी, लंबाई निकाल ली थी, जो कि 3 मीटर थी। सिमिलरली आपको बड़ी स्लाइड की लेंथ निकालनी थी। तो जिस जिस बच्चे का आंसर आ गया है, जल्दी से अपना आंसर शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स आप चैट के माध्यम से। बाकी इसको देखिए कि कैसे सॉल्व किया है ये, और इसको जो इसका सेकंड पार्ट है, जो बड़ी स्लाइड का आपको लेंथ निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, ये एक बार विचार कीजिए इसके बारे में और आंसर बताइए बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या करना था आपको। दूसरा ट्रायंगल लेना है अब। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता होना चाहिए जो पी क्यू है, पी क्यू कितना है? पी क्यू 3 मीटर है, एंड थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो यहां से एक चीज हम कर सकते हैं कि भाई हमें निकालना क्या है? एच निकालना है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें P पता है और H निकालना है। तो P और H का रिलेशन हम यहाँ पे ले लेंगे। क्या हो जाएगा? P बटे H इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए P बटे H साइन थीटा है हमारे पास। तो P कितना है? P को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और H को कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे P है पी क्यू एंड H है पी आर इज इक्वल टू साइन कितना है ये? 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री है। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है? 3 मीटर। तो 3 अपॉन पी आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, है ना। √3/2 होती है इसकी वैल्यू। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा √3 इंटू पी आर, है ना। √3 इंटू पी आर। उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए पी आर की वैल्यू निकालनी है हमें सिर्फ। तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6/√3 इज इक्वल टू पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6/√3। अब क्या करेंगे? इसका परमेयीकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? ये देखिए पी आर इज इक्वल टू 6/√3 है, इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। कुछ चेंज भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1 बच जाता है। इनडायरेक्टली हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए फायदा क्या होगा इससे मल्टीप्लाई करके? 6√3 आ गया, और √3 इंटू √3 ये आ गया 3। 3 से इसको कैंसिल आउट किया, 3 दूनी 6। तो पी आर कितना आ गया? 2√3 आ गया। कितना आ गया? 2√3 आ गया स्टूडेंट्स। 2√3 क्या है? मीटर है। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे कि भाई दूसरा क्या बोला है? दूसरा जो स्लाइड है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, स्लाइड फॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर। ये आप लिख देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे और ये आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों।
अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। तो इसमें क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने सीखा था, उसका यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक काइट उड़ रही है, ठीक है, या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग कुतुब मीनार है, जैसे उसकी टॉप है, नीचे से खड़े होकर आप देख रहे हैं, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल तो मैंने पहले दे दिया था, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अब यहां से ये पर्सन इस टॉप को देख रहा है, क्लियर है, ये पर्सन इस टॉप को देख रहा है और जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हुआ, जहां पे हम देख रहे हैं वो आंख की सीधाई, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। अब बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ये कोण बन रहा है ना भाई, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ और जहाँ से स्ट्रेट जिस जगह से मैं देख रहा हूँ वो जगह जमीनी स्तर जिसको बोलते हैं। तो इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ध्यान पूर्वक समझना स्टूडेंट्स की एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी आएंगी चीजें, एक बार इसको आप पहले रिवाइज करिए। तो फ्रेंड्स ये तो सबको याद आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए, बिल्कुल ये कुछ ऐसा ही है कि कोई एक टावर है, ठीक है, कोई एक टावर है। अब बात हो रही है भाई टावर के फुट से, ठीक है, क्या बात हो रही है कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ग्राउंड कौन सा हो गया पहले तो ये देखिए, ये पूरी जमीन हो गई, ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई कोई एक पॉइंट है कितना, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो टावर का फुट कौन सा हो गया, ये फुट हो गया और ये टॉप हो गया स्टूडेंट, ठीक है, ये टॉप हो गया और ये फुट हो गया। भाई जो नीचे होता है जमीन में उसको फुट बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको टॉप बोलते हैं। तो ये फुट और टॉप हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से डिस्टेंस इसका जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे 30 मीटर, है ना, ये 30 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, क्लियर है। अब क्या बोला गया है कि भाई जो इसका एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा हुआ, भाई इस पॉइंट से टॉप का ये है, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि है 30 डिग्री। आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स आपको ये फाइंड आउट करनी है।
ये चीज समझ गए स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब पता लग गया है ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो हम नॉर्मल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और बिल्कुल इसी की मदद से हम नेमिंग कर लेते हैं। पहले तो ABC। अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, AB फाइंड आउट करना है। ये हाइट ऑफ टावर हो गई। ये मैंने बिल्कुल विजुअलाइज करने के लिए तुम्हें बताया था। बाकी इस तरह की आकृति हम बना देते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या, किस किस चीज का यूज करके। ये तो हो गया बेस यानी आधार, और ये हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब। भाई इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई जो लंब है उसकी वैल्यू क्या होगी, और जो लंब की वैल्यू होगी वही होगा टावर की हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कैसे आपको सॉल्व करना है। अब जल्दी से सॉल्व करके आंसर आप बताएंगे बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखना है कौन सा ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या गिवन है आपको बच्चों। भाई एक तो BC गिवन है। BC क्या है, बेस है बच्चों, आधार गिवन है आपको कितना, 30 मीटर। और दूसरा क्या गिवन है, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो चीज दी हुई है स्टूडेंट्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे P निकालना है। देखिए ये P यानी लंब निकालना है, और दिया हुआ है हमें बेस। पंडित जी का मंत्र देखेंगे क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें तो P और B का इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, है ना। P बटे B, दैट मीन्स P हो गया लंब, है ना, और B हो गया आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लंब बटे आधार ये हो जाएगा, लंब कितना है, tan थीटा, है ना, tan थीटा बोलते हैं, क्योंकि P बटे H, B बटे H, P बटे B आता है फिर। तो P बटे H होता है साइन थीटा, B बटे H cos थीटा, एंड P बटे B tan थीटा होता है। अब P कितना है बच्चों, P है हमारे पास AB, नेमिंग कर देंगे इनकी। B कितना है, BC है, एंड tan थीटा, थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री में यहाँ पे लिख दूंगा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, भाई AB की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू है 30 डिग्री, और tan 30 की 30 मीटर है बच्चों B की वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू है 1/√3। इतना समझ में आ गया आपको। भाई जब हम ये AB की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें, लेकिन हम 30 को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। सिर्फ AB इज इक्वल टू कितना आ गया, 30/√3, यही आ जाएगा। अब इसको कर देंगे रैशनलाइज, √3/√3 रैशनलाइज कर देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करना है बच्चों, रैशनलाइज तो कर दिया, तो ये कितना आ गया, 30√3 बटे √3 इंटू √3 हो गया 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आ गया 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, 10√3। आप लिख देंगे बच्चों प्रॉपरली, 10 हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों।
बच्चों ये नोट डाउन कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है सब क्लियरली देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो भाई अब काइट की बात हो रही है, पतंग की बात हो रही है, जो कि ग्राउंड से कितने ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है ग्राउंड से। थोड़ा हम विजुअलाइज करके देखते हैं स्टूडेंट्स, तभी मजा आएगा। तो भाई एक काइट है, पतंग है, पतंग है जो कि ग्राउंड से का डिस्टेंस 60 मीटर है इसकी हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई पतंग उड़ाई जा रही है। बिल्कुल विजुअलाइज करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ से कोई पतंग उड़ रही है जो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है ग्राउंड से। क्या बोला गया है कि भाई द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो इसको टेम्परली किसी ने बांध दिया यहाँ पे एक ग्राउंड पे, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे। अब क्या बोला है, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो भाई ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, इसका इंक्लिनेशन है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री होना चाहिए। अब क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। बच्चों देखिए, ये स्लैक मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग नीचे झुक जाती है, जो मैंने बनाया है। अगर स्लैक नहीं होता इस स्ट्रिंग में तो ऐसा खैर पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई पतंग हम उड़ा रहे हैं और बिल्कुल सीधी उसकी स्ट्रिंग ऐसे जाए, सीधी ऐसे चली जाए, है ना। तो थोड़े बहुत तो स्लैक आता ही है, बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि भाई कोई स्लैक यहाँ पे हम नहीं होना चाहिए। ये अज्यूम करना है कि भाई स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं होना चाहिए, तो हम वही अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बनने वाला है ना। ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बन गया है। तो आपको बच्चों क्या बताना है, आपको बताना है कि स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है। अब देखिए, थीटा आपको पता है, भाई थीटा की जो साथ वाली भुजा है उसको क्या बोलेंगे, आधार यानी बेस, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड दैट इज पी यानी लंब। ये चीजें तो क्लियर हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कर्ण। क्या चाहिए हमें, कर्ण फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो यही है। अब दिया क्या क्या है हमारे पास, देखिए पहले हम पंडित जी का मंत्र लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहां से हम देखते हैं कि भाई P बटे H या फिर H बटे P कहाँ पे मिलेगा हमें। तो P बटे H यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि है साइन थीटा के बराबर, है ना। ये साइन थीटा के बराबर है। तो P बटे H की मदद से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि P की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। तो भाई ये त्रिभुज है, इसका नाम आप रख सकते हैं ABC, और इसकी मदद से आप कर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी AC विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। काफी इजी है स्टूडेंट्स, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको करना है अपने होमवर्क में, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ताकि अपने होमवर्क में आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स, जो आपको होमवर्क मिला है उसको जरूर कंप्लीट करके लाएं, क्योंकि तभी आपका रिवाइज होता रहेगा साथ साथ घर पे भी। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।